सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। ज्ञान, धर्म एवं शक्ति, इन तीनों का संगम ही जीवन का तीर्थराज है। धैर्य कड़वा हो सकता है, लेकिन इसका फल सदैव मीठा ही होता है। कष्ट और विपरीत मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण है। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे सदैव विजयी होते हैं। कुछ चीजों का हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए अगर वह हमारे सामर्थ्य से बाहर है। आज का पंचांग 12 मई 2022, दिन गुरुवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 6:51 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 7:30 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:01 से 3:39 तक रहेगा। अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 12 मई 2022, दिन गुरुवार, आपको आज बहुत सारी चीजों से जुड़े अपने वादों को निभाना है। अपनी सामाजिक, वित्तीय तथा निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहें। आपके परिजनों, दोस्तों और सहकर्मियों सभी को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी और आप इस दबाव को सह पाने में बिल्कुल समर्थ हैं। आज अपने शब्दों और कामों दोनों ही तरीकों से लोगों की मदद करेंगे। आज आप अपने जीवन में कांटों को निकालकर तेजी से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अपने मन का मैल कैसे धोया जाए, इस उधड़बुन में दिन निकलेगा। झूठ और रहस्यों से उत्पन्न अपराध घर की शांति को भंग करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप हाव भाव पढ़ सकते हैं। दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए इसका प्रयोग करें। अपनी मेहनत का आज आपको सुखद नतीजा प्राप्त होने वाला है। धन या आमदनी आपकी चिंता का विषय हो सकता है। आपको अपनी जिम्मेदारियों के लिए धन का निवेश की आवश्यकता होगी। बोलने से पहले शब्द इंसान के गुलाम होते हैं, किंतु बोलने के बाद इंसान अपने शब्दों का गुलाम बन जाता है। समय गति बहुत ही सुखद बनी हुई है। सामाजिक अथवा सोसाइटी से संबंधित गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। आपकी बातों को महत्व भी दिया जाएगा। युवा वर्ग छुपी हुई प्रतिभाओं को समझने और उन्हें सही दिशा में लगाएं। समझे और सही दिशा में लगाएं। कई सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत आपके द्वारा की जाएगी। लोगों के द्वारा अपेक्षित साथ प्राप्त न होने की वजह से आप किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेने की वजह से काम डेडलाइन तक पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। रिलेशनशिप से संबंधित बातों की वजह से व्यक्तिगत जीवन पर किसी भी बात का नकारात्मक असर ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। गैस की तकलीफ भी हो सकती है। खेलों के कुछ अधिक अनुकूलता अनुभव कर सकते हैं। किसी इष्ट मित्र के जॉब के मामलों में मदद करनी पड़ सकती है। धार्मिक यात्रा हो सकती है। मनोबल बढ़ा रह सकता है। राजनेताओं को नुकसान हो सकता है। विदेशी कंपनियों के अधिकारियों को संभल कर रहना होगा। गठबंधन की सरकारों की मुखिया को प्रमुखता रह सकती है। प्रतिकूलता रह सकती है। चिंताओं में कमी भी आ सकती है। मनोचिकित्सकों को किसी उल्लेखनीय मामलों में यश मिल सकता है। वित्तीय समस्या है तो विशेष सावधानी बरतें। प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में फैसला आज ना करें। उत्साह की अधिकता भी रह सकती है। होटल कारोबारी काम बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। निजी क्षेत्र के बैंकरों और फाइनेंसरों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। मेडिकल इंटर्नशिप वालों को करियर के लिए बड़ा अवसर मिल सकता है। भागदौड़ अधिक रह सकती है। सावधानियां, कुछ समय परिवार व निकट संबंधियों के साथ भी जरूर व्यतीत करें।
इससे रिश्ते में नजदीकियां बनी रहेगी। वर्तमान परिस्थितियों में ही संतुष्ट रहें। यह समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उचित नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामान्य से बना रहेगा। विवाहेतर संबंधों से भी दूर रहें। प्रेम से संबंधित ग्रह अपने चरम पर है और इस कारण ये एक रोमांचक और साथ ही दीवानगी से भरा समय होने जा रहा है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। अपने साथी के साथ कुछ खास योजना बनाएं या उसे आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ प्रयास करें और यकीन मानें, यही चीज बराबर उत्साह के साथ आपका साथी आपको लौटाएगा। यह समय अपने प्यार के जीवन पर पूरा ध्यान समर्पित करने का समय है। आज ध्यान से सफर करें क्योंकि इसमें गड़बड़ी या दुर्घटना की आशंका है। आप उनका पूरा ख्याल रखते हैं। याद रखें कि अंतरंगता और यौन सुख के लिए रिश्ते में विश्वास होना भी जरूरी है। अच्छा, आपका ध्यान पूरी तरह से आप जरूरी काम पर है और आपकी मेहनत के संतोषजनक परिणाम मिलने वाले हैं। मुसीबतों का डटकर सामना करें और उसमें आपका पार्टनर पूरा सहयोग देगा। अपने साथी की इच्छाओं का भी पूरा ध्यान रखें। आपका आत्मविश्वास और समझदारी आपको हर डर, जख्म और निराशा से दूर रखेगा। बात करते हैं करियर की। किसी करीबी से संबंधित अप्रिय समाचार आपको झटका दे सकता है। करियर में आज के दिन आपके लिए ठीक है, जहां नई साझेदारी या व्यावसायिक परियोजना की भी संभावना है। याद रखें, व्यापार और रिश्तों में कुछ बातों को रहस्य बनाए रखना जरूरी होता है। आज बहुत सारी चीजों या बातों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन पैसा आपकी सबसे बड़ी चिंता का कारण बनेगा। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपनी योजनाओं पर अच्छे से काम करें। आज आप अकेले रहकर खुद के बारे में भी जानना चाहेंगे। याद रखें, विचार करने और काम करने के समय को अच्छे से व्यवस्थित करें। अगर अपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ने का फैसला कर लिया है तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित अपनी फाइलें और दस्तावेज सहेज कर रखें। कार्य क्षेत्र में साफ सफाई का या रखरखाव संबंधित काम में भी समय बीतेगा। अपनी महत्वपूर्ण चीजों की संभाल खुद ही करना जरूरी है। ऑफिस में किसी सहयोगी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। व्यायाम और योग पर भी अधिक ध्यान दें। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आज आप किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो सफलता और सम्मान दोनों ही मिलने तय है। आज सारा तनाव धुल जाएगा। आपका मन और शरीर दोनों को ही एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। इस अवसर का लाभ उठाकर या तो जिम में 2 घंटे पसीना बहाएं या एक अच्छी से दौड़ लगाएं ताकि आपको तरोताजा महसूस हो। आज का उपाय, आज आप साईं बाबा जी को गुलाब की माला चढ़ाएं, अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।